9वां नंबर पर कंजर्वेटर आ जाता है, जिसके साथ हम लोगों को एमओजी और एयर सेल देखना है। तो ये देखिए, ये जो टैंक है सिलिंड्रिकल टैंक, यही है आपका कंजर्वेटर। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि ऑयल जो है आप मैक्सिमम आधा भर सकते हैं, आधा ऑयल भरा हुआ रहता है, आधा खाली रहता है, जिसमें एयर मिलता है आपको। ठीक है, तो कहता है कि जिस समय लोड बढ़ेगा उस समय ये जो है ड्यू टू लॉसेस टैंक के भीतर हीट बढ़ेगा, ऑयल गर्म होगा, ऑयल गर्म होगा तो एक्सपेंड करेगा, तो ऑयल एक्सपेंड करेगा तो यहाँ ऑयल ऊपर उठेगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, ऑयल को एक्सपेंशन करने के लिए जगह देता है कौन, कंजर्वेटर, जिससे क्या होगा कि पूरे ट्रांसफार्मर के टैंक के भीतर का प्रेशर क्या रहता है, नॉर्मल रहता है और किसी तरह का हाई प्रेशर का केस नहीं रहेगा। यानी लोड कंडीशन पर ऑयल एक्सपेंड करेगा तो ये जगह देता है। ठीक उसी तरह से लोड घटेगा तो यहाँ का जो है क्या होगा कि ऑयल थोड़ा सा ठंडा होगा तो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑयल नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंजर्वेटर पर जो है हम लोगों को ऑयल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जगह मिल जाता है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि प्रेशर जो है टैंक के भीतर का प्रेशर क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, जिससे ट्रांसफार्मर का जो है नॉर्मल ऑपरेशन हम लोगों को मिलता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसी पर जो है देखिएगा, साइड से देखिएगा तो आपको जो है ऑयल गेज मिलेगा, इसको हम लोग मैग्नेटिक ऑयल गेज कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैग्नेटिक ऑयल गेज को हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है। ये जो है ये वाल है, कंजर्वेटर टैंक का वाल है। ये देखिए यहाँ पे ऑयल है कंजर्वेटर के भीतर में, उसके ऊपर एक फ्लॉट है, फ्लॉट जो है एक नॉर्थ पोल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इधर देखिए साउथ पोल के साथ पॉइंटर जुड़ा हुआ है, बीच में कंजर्वेटर टैंक का वाल है। अभी थी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ये दोनों जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ऑयल लेवल के अनुसार फ्लॉट जो है मूव करता है, फ्लॉट मूव करेगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल मूव करेगा, नॉर्थ पोल मूव करेगा तो साउथ पोल भी मूव करेगा, और इस तरह से पॉइंटर मूव करेगा। यानी आपका ऑयल लेवल के हिसाब से फ्लॉट मूव करेगा, फ्लॉट मूव करेगा तो पॉइंटर मूव करेगा, पॉइंटर मूव करके आपको कंजर्वेटर पर ऑयल का लेवल बताएगा। तो ये एमओजी पर जो है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, इंडिकेशन है, डायल जो होगा कुछ इस तरह से दिखेगा, ये एम्प्टी है, ये फुल है, ये हाफ है, ये 1/4 है। ठीक है, अब कहता है कि जिसमें ऊपर से ऑयल टॉपअप किया जाता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, यहाँ कंजर्वेटर में एक टॉपअप पॉइंट रहता है, वहाँ से ऑयल अगर आप भरते हैं और मान लीजिए ऑयल का टेम्परेचर 30 डिग्री ठीक है सेंटीग्रेड है, तो आपको ऑयल फिलिंग लेवल तक ही भरना है, यही लेवल तक आपको ऑयल भरना है। लेकिन क्या है कि टॉपअप ऑयल का टेम्परेचर मान लीजिए 50 है, तो आप कंजर्वेटर टैंक को हाफ तक भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एमओजी समझ गए। अब हम लोग एयर सेल समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमने बताया कि जिस समय लोड बढ़ता है उस समय ऑयल ऊपर एक्सपेंड करता है, और क्या होगा कि यहाँ का एयर बाहर निकल जाता है थ्रू ब्रीदर, और जिस समय लोड घटता है उस समय ऑयल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑयल नीचे आएगा, वैसे केस में बाहरी एटमॉस्फेरिक हवा जो है ब्रीदर होते हुए यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, हालांकि ब्रीदर पर जो है बाहरी हवा जो आता है उसका मॉइस्चर को सिलिका जेल द्वारा सोख लिया जाता है, यानी जो भीतर हवा जाएगा वो ड्राई एयर जाता है। कि ब्रीदर का सिलिका जेल अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मॉइस्चर आ सकता है भीतर में, एयर के साथ मॉइस्चर आएगा, और मॉइस्चर क्या करेगा, यहाँ के ऑयल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ हॉट ऑयल का संपर्क ऑक्सीजन के साथ लंबे समय तक होता है तो फिर यहाँ पे स्लज जनरेट होता है, काला काला कचरा बनता है जिसको स्लज कहते हैं, तो इस तरह से ऑयल डिटोरिएट करेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा समस्या है। ठीक है, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एयर सेल का प्रयोग किया गया है। एयर सेल में क्या है कि ये जो खाली स्पेस है इसमें एक बैलून नुमा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, और उसी के भीतर जो है यह इसी का एयर बाहर जाएगा। ठीक है, लोड बढ़ने पर और लोड घटने पर बाहरी हवा इसी पर घुसेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो मॉइस्चर है और हवा है इसी के भीतर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होकर के रह जाएगा, यानी मॉइस्चर और हवा जो है एयर का, मॉइस्चर और एयर का संपर्क ऑयल से नहीं होगा, तो ऑयल डिटोरेट नहीं करेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि मॉइस्चर और एयर जो है इसी सेल के भीतर रह जाएगा, तो आपका कंजर्वेटर टैंक का जो वाल है उसमें कोरोजन नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि इस परिस्थिति में, ठीक है, यहाँ जो है आपका ऑयल डिटोरेट करने का चांस बनता है, और यहाँ ऑयल डिटोरेट करने के चांस को इस तरह से एयर सेल द्वारा जो है हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल जो है हमारा कंजर्वेटर टैंक में एयर सेल आता है।